आज देखिए इसको। तो आज हम लोग बात करते हैं बेसिकली ह्यूमन एवोल्यूशन की, कि पिछली बार जो मैंने ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में बताया था, यानी पिछली बार तो मैंने एक फ्लो चार्ट दिखाया था। उस फ्लो चार्ट को एक बार मैं और आपको दोबारा से रिवाइज करा दूं कि अगर आप इस फ्लो चार्ट को देखें तो मैंने कहा कि कॉमन एंसेस्टर्स थे, या एक चीज यहां से आई है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो मैमल्स के जो कॉमन एंसेस्टर्स थे वो थे ट्री श्रियूज। ट्री श्रियूज से जो निकल कर आए, जो न्यू इवॉल्व होकर आए, दे आर द लेमूर एंड टार्सियर। समझ रहे हैं? यानी ट्री श्रियूज जो थे ये कॉमन एंसेस्टर थे और सबसे पुराने एंसेस्टर थे। ये ट्री श्रियूज ग्लैरी की तरह होते हैं, ग्लैरी के जैसे। ट्री श्रियूज से अगर देखा जाए तो लेमूर और टार्सियर आए। लेमूर और टार्सियर जो है, ये कभी आपने मैंगूस देखा है? कभी नेवला देखा है? नेवला, हाँ जी, देखा कभी? नहीं मैंगूस। अच्छा, नेवला ही नहीं देखा है, चलिए बढ़िया बात है भाई। वो देखा है सांप को जो पकड़ लेता है अच्छे से? तो बहरहाल ट्री श्रियूज से निकल इवॉल्व हो गया लेमूर एंड टार्सियर, और लेमूर और टार्सियर से ये फॉर्म हुआ है बेसिकली, कुछ तो हुए हैं न्यू वर्ल्ड मंकी और फॉर्म हुए हैं पैरापैथिकस। कौन पैदा हुए? दैट इज अ पैरापैथिकस। जिस नाम में लिखा मिल जाए आपको पैथिकस, तो समझ जाइएगा कि ये रिलेटेड टू एप्स है। किससे रिलेटेड की बात हो रही है? किससे रिलेशन है इसका? दैट इज एप से। तो लेमूर एंड टार्सियर से अगर आप देखेंगे तो एक तो आए न्यू वर्ल्ड मंकी और एक आए पैरापैथिकस। पैरापैथिकस से आया बेसिकली ओल्ड वर्ल्ड मंकी। पैरापैथिकस से कौन निकल के आया? दैट इज एन ओल्ड वर्ल्ड मंकी आया। और आया ड्रायोपैथिकस। क्या आया? दैट इज द ड्रायोपैथिकस। ड्रायोपैथिकस अगर देखा जाए तो कॉमन एंसेस्टर है एप का और ह्यूमन का। यानी अगर आप देखते हैं ड्रायोपैथिकस की बात करें तो ड्रायोपैथिकस इज अ कॉमन एंसेस्टर फॉर एप एंड ह्यूमन। ड्रायोपैथिकस से सबसे पहला आया दैट इज अ गिबन्स। गिबन्स के बाद आया है ऑरेंगूटन्स। समझ रहे हैं? यानी गिबन्स के बाद क्या आया? दैट इज एन ऑरेंगूटन्स। ऑरेंगूटन्स के बाद आया है बेसिकली गॉरिला। यानी ऑरेंगूटन्स के बाद क्या आया? दैट इज गॉरिला। और गॉरिला के बाद आए चिंपैंजी। तो ड्रायोपैथिकस में अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या है ड्रायोपैथिकस से? यानी ड्रायोपैथिकस जब इवॉल्व हुआ तो उससे क्या आए? पहले आए गिबन्स, फिर आए ऑरेंगूटन्स, फिर आए गॉरिला, और फिर आए चिंपैंजी। चिंपैंजी 4th नंबर पे आए हैं। और चिंपैंजी के बाद अगर देखा जाए तो क्या आए हैं? दैट इज ह्यूमंस। तो अब सवाल ये है कि आखिर कैसे ड्रायोपैथिकस से ह्यूमन फॉर्म हुए, हमें ये देखना है। तो समझ में बात आ रही है आप लोगों को? ये नहीं आ रही है? यस सर। तो ये बताइए कि ड्रायोपैथिकस से सबसे पहले कौन इवॉल्व हुआ? दैट इज गिबन्स। फिर क्या हुआ? दैट इज ऑरेंगूटन्स। फिर क्या हुआ? दैट इज गॉरिला। फिर क्या हुआ? दैट इज अ चिंपैंजी। एक चीज मैं आपको और दिखा दूं यहां पर। तो यहां पर अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि यहां से अगर आप देखेंगे तो ये है बेसिकली इस तरीके के, ये है एनिमल्स, ये वाले। और इन एनिमल्स की अगर बात करें हम तो देख लीजिए इस तरीके से हुए हैं इवॉल्व। अब अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर देख के साफ पता चल रहा है कि ये सब के सब एप्स हैं। और एप जो डेवलप हुए हैं ये डेवलप हुए हैं ड्रायोपैथिकस से। दैट इज अ ड्रायोपैथिकस। तो ड्रायोपैथिकस से फॉर्म हुए हैं। इससे अगर देखा जाए तो ड्रायोपैथिकस से सबसे पहले फॉर्म हुआ है दैट इज एन ऑरेंगूटन्स।
तो सबसे पहले ये जो ऑरेंजिश कलर के बाल वाल होते हैं इनके, ये हैं दैट इज एन ऑरेंगुटन्स। और ऑरेंगुटन से भी पहले अगर देखा जाए तो डेवलप हुए हैं दैट इज गिबन्स। तो सबसे पहले आए गिबन्स, ये भी गिबन है, ये भी गिबन है, देख लीजिए, और ये भी गिबन है, ठीक है, ये वाले भी, ये सारे गिबन्स हैं। और गिबन्स के बाद दूसरे नंबर पर आए हैं दैट इज, दूसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पे आए हैं दैट इज एन ऑरेंगुटन्स। ऑरेंगुटन्स के बाद आया है दैट इज गॉरिला, ये देख लीजिए गॉरिला इस तरीके के होंगे। और फिर फोर्थ नंबर पे आया है दैट इज अ चिंपैंजी। तो कुछ समझ में बात आ रही है कि अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या आया है, तो सबसे पहले आया है गिबन्स। गिबन्स से कौन निकल के इवॉल्व होके आया, हाँ जी, तो दैट इज एन ऑरेंगुटन्स। ऑरेंगुटन से कौन निकल कर आया, तो आया गॉरिला। गॉरिला से कौन आया है, बताइए जल्दी से, चिंपैंजी। दैट इज अ चिंपैंजी। और चिंपैंजी के बाद अगर देखा जाए तो फिर पांचवें नंबर पर आ गया है दैट इज अ ह्यूमन। पांचवें नंबर पे कौन आ गया, दैट इज ह्यूमन। ये बात को समझ में आई। अब जरा यहां पर देखिए कि कैसे ड्रायोपैथिकस से ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है, कैसे हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि ड्रायोपैथिकस से कौन आया, दैट इज अ रामापैथिकस। रामापैथिकस से कौन आया, दैट इज अ शेवेलोपैथिकस। शेवेलोपैथिकस से कौन आया, दैट इज अ कीनियोपैथिकस। क्लियर है बात। इसके बाद अगर देखा जाए तो कीनियोपैथिकस के बाद ये कीनिया में मिला था, यानी ये कीनिया में मिला था। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जहां पर भी पैथिकस लिखा है तो आपको क्या समझना है पैथिकस से, हाँ जी, दैट इज एप्स। तो शिवालिक हिल्स पर जो एप्स मिले दैट इज अ शेवेलोपैथिकस। जो कीनिया में एप्स मिले उसका नाम क्या था, दैट इज अ कीनियोपैथिकस। फिर उसके बाद आए ऑस्ट्रेलोपैथिकस। ऑस्ट्रेलोपैथिकस की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली साउथ अफ्रीका में मिले थे, दैट इज ऑस्ट्रेलोपैथिकस, ठीक है। और ऑस्ट्रेलोपैथिकस के बाद आए दैट इज अ होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस के बाद आए होमो इरेक्टस। और होमो इरेक्टस के बाद आए दैट इज अ जावा मैन। होमो इरेक्टस के बाद क्या आया, दैट इज अ जावा मैन। जावा मैन के बाद क्या आया, दैट इज अ पैकिंग मैन। बात समझ रहे हैं। और पैकिंग मैन के बाद क्या आया, दैट इज अ निएंडरथल मैन। कौन सा मैन आया, दैट इज अ निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन के बाद कौन आया, दैट इज अ क्रो-मैग्नॉन मैन। क्रो-मैग्नॉन मैन के बाद क्या आया, दैट इज अ होमो सैपियंस। और होमो सैपियंस के बाद आया दैट इज अ होमो सैपियंस सैपियंस। तो ये आज का टुडेज मैन है, ये बेसिकली आज का इंसान है, दैट इज अ होमो सैपियंस सैपियंस। इसके अलावा अगर आप यहां से लेकर देखें यहां तक, ये पूरा नीचे तक देखेंगे तो सब के सब ये फॉसिल्स हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं सबके सब, दैट इज फॉसिल्स हो चुके हैं। यहां तक कुछ बात समझ में आई, नहीं आई, बताइए। तो सबसे पहले कौन सा आया था, कौन सा एप्स था भाई, कॉमन एंसेस्टर क्या है एप्स का और ह्यूमन का, हाँ जी, कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप्स एंड ह्यूमन क्या है, ड्रायोपैथिकस। ड्रायोपैथिकस से क्या आया, बताइए जल्दी से। ड्रायोपैथिकस से कौन आया, रामापैथिकस। रामापैथिकस से कौन आया, शिवालोपैथिकस। शिवालोपैथिकस से कौन आया, कीनियोपैथिकस। कीनियोपैथिकस। कीनियोपैथिकस के बाद कौन आया, ऑस्ट्रेलोपैथिकस। ऑस्ट्रेलोपैथिकस का दूसरा नाम क्या है, क्या लिखा है इसके बराबर में, सर ट्वांग बेबी। दैट इज अ ट्वांग बेबी, समझ रहे हैं, दैट इज ट्वांग बेबी। उसके बाद क्या आया, होमो हैबिलिस। दैट इज होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बाद जावा मैन। जावा मैन के बाद पीकिंग मैन। दैट इज अ पिकिंग मैन। पिकिंग मैन के बाद निएंडरथल मैन। देन क्रोमैग्नॉन मैन। और उसके बाद क्या है, क्रोमैग्नॉन मैन के बाद
होमो सैपियंस। और होमो सैपियंस के बाद होमो सैपियंस सैपियंस। और अगर देखा जाए तो अब अगर आप देखते हैं तो ये सारे के सारे यहां से लेकर यहां तक सब फॉसिल्स हो चुके हैं। क्या ये बात क्लियर है? अगर आप यहां पर भी देखते हैं एप्स की कहानी में, ये पूरे एप्स की कहानी में, तो एप्स की कहानी में सबसे पहले कौन आया? हाँ जी, सबसे पहले कौन आया है? देख लीजिए जरा, बताइए सबसे पहले क्या आया? डेट इज गिबन्स। समझ रहे हैं? गिबन्स आए। ये जो ब्लैक कलर के थे मंकी की तरह, दे आर गिबन्स। जो ऑरेंजिश कलर के थे, ये जो ऑरेंज कलर के थे, डेट इज एन ऑरेंगुटन्स। और जो पूरी तरीके से ब्लैक थे, देख रहे हैं पूरी तरीके से ब्लैक, ये ब्लैक और व्हाइट था ये वाला, इसमें व्हाइट भी कलर था गिबन्स के अंदर, लेकिन गोरिल्ला पूरी तरीके से ब्लैक है, देख लीजिए। और चिंपैंजी जो है ये तकरीबन मैन लाइक है, देख लीजिए चिंपैंजी। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? तो इसका मतलब गिबन्स हुआ, फिर ऑरेंगुटन्स, फिर गोरिल्ला, फिर चिंपैंजी, एंड देन फाइनली ह्यूमन आया है। देन फाइनली ह्यूमन आया है। क्या यहां तक बातें क्लियर हो रही हैं, नहीं हो रही हैं? क्या हुआ भाई, आवाज नहीं आ रही किसी की? यस सर। अब सवाल मेरा यह है कि ये बताइए कि ह्यूमंस के नजदीक ओल्ड वर्ल्ड मंकी है या न्यू वर्ल्ड मंकी है? ह्यूमंस किसके नजदीक ज्यादा है? बताइए, ह्यूमंस ओल्ड वर्ल्ड मंकी के नजदीक ज्यादा हैं या ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड मंकी के नजदीक ज्यादा है? सर ओल्ड वर्ल्ड मंकी। तो देख लीजिए कि ओल्ड वर्ल्ड मंकी के नजदीक है ह्यूमन। न्यू वर्ल्ड मंकी के कैरेक्टर कम मैच करते हैं ह्यूमन से, जबकि ओल्ड वर्ल्ड मंकी के कैरेक्टर ज्यादा मैच करते हैं ह्यूमन से। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बताइए। यस सर। अगर ये बात क्लियर हो गई तो अब जरा इसको देखिए। यह है बेसिकली ड्रायोपैथिकस, दिस इज द रामापैथिकस, दिखाई दे रहा रामापैथिकस। फिर ये आया ऑस्ट्रेलोपैथिकस। ऑस्ट्रेलोपैथिकस के बाद ये बीच में एक और स्टेज आई है, उसके बाद आया डेट इज द होमो इरेक्टस। और होमो इरेक्टस के बाद अगर देखा जाए तो यहां दिखाया होमो सैपियंस, देन निएंडरथल मैन, और ये है होमो सैपियंस सैपियंस, ये है मॉडर्न डे मैन। कुछ बातें यहां तक समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है वो 40 मिलियंस ईयर्स पहले से हुआ है। ह्यूमंस ने जो दुनिया में आए होंगे वो कितने साल पहले आए होंगे आना शुरू? मेरे कहने का मतलब ह्यूमंस के जो फॉसिल्स आए होंगे या ये जो ड्रायोपैथिकस आया था वो कितने साल पहले आया है? हाँ जी, दैट इज 40 मिलियन ईयर्स एगो। और आज जो मॉडर्न मैन है ये कितना पुराना है? तो देखा जाए तो ये 35,000 साल पुराना है, दैट इज 35,000 ईयर्स बैक से। क्या ये बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है? बताइए जल्दी से। नेक्स्ट आइए, ह्यूमन एवोल्यूशन पर अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि ये बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू ऑर्डर प्राइमेटा, orders to belongs to order Primata of class Mammalia। यानी किस क्लास के मेंबर है ये? ह्यूमंस। तो ये है मैमिलिया क्लास के, और मैमिलिया क्लास में भी एक और, अगर क्लास में देखा जाए तो एक ऑर्डर होता है दैट इज द प्राइमेट्स, ये उसी के मेंबर्स हैं। दूसरी बात अगर देखी जाए तो इनके जो रियल एंसेस्टर हैं वो कौन है? तो रियल एंसेस्टर्स आर ट्री श्रीव्स। हाँ जी, रियल एंसेस्टर कौन है? दैट इज द ट्री श्रीव्स। क्या ये बात क्लियर हुई, नहीं हुई? यस सर। ओके। ट्री श्रीव्स किसकी तरह थे? ट्री श्रीव्स स्क्वायरल के जैसे थे, बात समझ गए? मंकी कितने टाइप के मैंने बताए अभी आपको? सर दो। कौन कौन से थे? ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड।
तो पहले कौन से आएंगे? तो दैट इज अ न्यू वर्ल्ड मंकी, और ये आ गए आपके ओल्ड वर्ल्ड मंकी। दैट इज अ न्यू वर्ल्ड मंकी एंड ये आ गया आपके ओल्ड वर्ल्ड मंकी। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? हाँ जी, Yes, sir. ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इनकी लॉन्ग एंड मूवेबल टेल होती है। न्यू वर्ल्ड मंकी की लॉन्ग होगी और मूवेबल टेल होगी। न्यू वर्ल्ड मंकी ज्यादातर आपको ये जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, लंगूर। लंगूर देखें? Yes, sir. लंगूर की तरह होते हैं। इनकी टेल बहुत लंबी होती है और घूमी हुई होती है, ऐसे करके टेल होती है। और इस तरीके की टेल को हम कहते हैं दैट इज अ प्रीहेंसाइल टेल। तो प्रीहेंसाइल टेल किसको कहेंगे? हाँ जी, सर्कुलर फॉर्म में होगी ये टेल, या कॉइल्ड कह लीजिए। क्लियर है? ओल्ड वर्ल्ड मंकी की बात करें तो यहां पर लॉन्ग या शॉर्ट हो सकती है टेल, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये नॉन प्रीहेंसाइल टेल है। इसका क्या मतलब है? हाँ जी, इसका क्या मतलब है? नॉन प्रीहेंसाइल टेल का क्या मतलब है? So घूमी हुई नहीं है, सीधी है। घूमी हुई नहीं है, स्ट्रेट है ये। तो एक पॉइंट तो हो गया ये वाला। दूसरे पॉइंट पे आ जाइए। आपने डेंटल फॉर्मूला पढ़ा है कभी Yes, या sir. नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर। दैट इज आवर डेंटल फॉर्मूला। और यहां पर भी अगर देखा जाए तो ये भी डेंटल फॉर्मूला है। श्रेया, डेंटल फॉर्मूला जानती हो या नहीं जानती हो? हाँ जी, चली गई क्या? ये बताइए कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो डेंटल फॉर्मूला नहीं जानते हैं? आप में से जानते हैं नहीं जानते डेंटल फॉर्मूला किसे कह रहे हैं? बताइए, सब जानते हैं? तो ये है इंसीजर, ये है किनाइन, ये है प्रीमोलर, और ये है मोलर। फायदा? यस सर। हाँ फायदा, ये बताओ डेंटल फॉर्मूला किसको कहते हैं? जानती हो या नहीं जानती हो? सिर्फ इतना बता दो। नो सर। तो तुम्हें बोलना चाहिए ना, नहीं पता है। देखिए नीचे वाला लोअर जॉ है, एज्यूम कर लीजिए दिस इज अ लोअर जॉ। लोअर जॉ समझ रहे हैं ना, ये लोअर जॉ है। यहां पर अगर आप देखते हैं तो यहां पर दो ऐसे करके इंसीजर लगे हैं, ये वाले दो, समझ रहे हैं? ये क्या लगे हुए हैं? दो इंसीजर। एक केनाइन लगा हुआ है, तीन प्रीमोलर लगे हैं। तीन क्या लगे हैं? प्रीमोलर। हाँ जी, तीन प्रीमोलर। और अगर देखा जाए तो तीन मोलर लगे हैं ये वाले। तो जो डिजाइन इस तरफ लगा हुआ है, जैसा डिजाइन इस तरफ, वैसा ही डिजाइन इस तरफ भी लगा हुआ है कि यहां पर मोलर है, यहां पर प्रीमोलर है, यहां पर केनाइन है, यहां पर इंसीजर है। तो मुझे ये बताओ कि लोअर जॉ में टोटल टीथ कितने लगे हुए हैं? जल्दी बताओ। हाँ भाई, कोई भी बता सकता है, सबसे पूछ रहा हूं। सर 18। 18? कैसे 18 होंगे? इस तरफ कितने? यानी तीन ये हो गए, तीन ये हो गए ये वाले, एक ये हो गया और दो ये हो गए। कितने हो गए जरा काउंट करना। 9। 9। 9 इधर है, 9 इस तरफ हो गए क्योंकि तीन मोलर हो गए, तीन प्रीमोलर हो गए, एक केनाइन हो गया और दो इंसीजर हो गए। तो इधर भी 9 हो गए और इधर भी 9 हो गए। 9 और 9 कितने हो गए? सर 18। 18। और यही डिजाइन ऊपर की तरफ लगा हुआ है। ऊपर वाले, ये लोअर जो है ना, तो ऊपर वाले जॉ में भी लगे होंगे।
तो इसके डबल हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? कितने हो गए टोटल? 36 तो इसका मतलब न्यू वर्ल्ड मंकी के अंदर कितने टीथ्स हैं? 36 टीथ। और अब आ जाइए ओल्ड वर्ल्ड मंकी में, तो ये 2 इंसीजर, 1 किनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। ठीक है, तो अब जरा यहां से देखिए, इसी तरह डिवाइड कर लिया तो ये 2 कौन से टीथ हैं जल्दी बताइए? इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। तो इस तरफ दांत कितने हो गए टोटल? सर 8 8 ये हो गए, और ऐसे 8 इस तरफ होंगे तो कितने हो गए टोटल? 16 और 16, और यही डिजाइन ऊपर भी लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई बाई 2 तो कितने हो गए? 32। तो 32 टीथ हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकी में। कुछ बात क्लियर हुई या नहीं है? हाँ जी। नेक्स्ट आ जाइए यस सर। तीसरा वाला। तो यहां पर दैट इज अ मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एब्सेंट। यहां पर एब्सेंट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जबकि इस तरफ क्या होगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट होगी। तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट होगी एब्सेंट होगी? ओल्ड वर्ल्ड मंकी की तरफ मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट होगी या एब्सेंट होगी? सर ओल्ड प्रेजेंट। वर्ल्ड मंकी में प्रेजेंट होगी और न्यू वर्ल्ड मंकी के अंदर एब्सेंट होगी। ठीक है, अगर न्यू वर्ल्ड मंकी की बात करें तो एक आ गया स्पाइडर मंकी। कौन सा मंकी? दैट इज स्पाइडर मंकी। और यहां पर बात करें ओल्ड वर्ल्ड मंकी में, तो आपके घरों में घूमता हुआ देखा है मंकी? हाँ जी, यस सर। दैट इज अ रेसस मंकी है। कौन सा मंकी है? दैट इज रेसस मंकी। तो ये फर्क समझ में आया ओल्ड वर्ल्ड मंकी में और न्यू वर्ल्ड मंकी में, या नहीं आया? यस सर। चलिए, तो नेक्स्ट आइए। अब ऐसे कौन कौन से सबूत हैं जिससे जाहिर होता है कि ह्यूमंस और एप्स के बीच में सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है? ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिमिलैरिटी बिटवीन एप्स एंड ह्यूमन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमंस के अंदर और एप्स के अंदर सिमिलैरिटी क्या क्या है, समझ रहे हैं कितनी है? तो सबसे पहले बात अगर देखा जाए तो पहली चीज मैंने कहा कि क्रोमोसोम नंबर 3 and 6 of chimpanzee and human is 100% similar। तो क्या मतलब है इस बात का भाई? तो ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर 3 और 6 चिंपैंजी के क्रोमोसोम नंबर 3 और 6 से बहुत ज्यादा 100% मैच करता है। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम नंबर देख लीजिए। क्रोमोसोम नंबर अगर देखेंगे तो एप्स में है 48 क्रोमोसोम्स एंड ह्यूमन के अंदर हैं 46 क्रोमोसोम। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी, दैट इज डीएनए सिमिलैरिटी की बात कर लेते हैं कि डीएनए कितना सिमिलर है। दैट इज अ डीएनए सिमिलैरिटी की बात करें तो मैंने कहा कि ये जो था दैट इज अ चिंपैंजी की बात करें तो चिंपैंजी जो है उसका डीएनए तकरीबन 99% सिमिलर है ह्यूमन से। गिबन्स की बात करें
तो गिबन्स का 94% सिमिलर है। और अगर देखा जाए तो ये है रेसस मंकी। रेसस मंकी की सिमिलैरिटी देखी जाए डीएनए की तो तकरीबन 88% डीएनए सिमिलर है। तो ये ह्यूमन से सिमिलैरिटी है, ह्यूमन डीएनए से। यहां तक बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है बताइए। यस सर। उसके बाद मैंने कहा कि फोर्थ पॉइंट में मैंने कहा कि ए बी ब्लड ग्रुप प्रेजेंट इन ह्यूमन एंड एप्स। तो ह्यूमंस के अंदर और एप्स के अंदर ए बी ब्लड ग्रुप मिलेगा। क्लियर है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी या नहीं होगी? तो ह्यूमन के अंदर और एप्स के अंदर दोनों में होगी। दैट इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज प्रेजेंट। 6 की बात कर लें तो अगर देखा जाए तो दोनों में टेल एब्सेंट है, बट हैव ग्रास्पिंग हैंड, तो दोनों के पास ग्रास्पिंग हैंड होंगे, एप्स पर भी और ह्यूमन पर भी। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? अब आते हैं हम डिफरेंसेस पर। दैट इज डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन एंड एप्स। तो डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन एंड एप्स, तो ये है बेसिकली एप्स और ये है बेसिकली ह्यूमंस। तो अगर देखा जाए तो एप्स जो है वो सेमी इरेक्ट होते हैं, यानी सेमी इरेक्ट पोस्चर होता है इनका। और ह्यूमंस का पोस्चर कैसा होगा? दैट इज इरेक्ट होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इसके यस ऊपर सर। अगर देखेंगे तो थिक हेयर्स की ग्रोथ होगी, थिक हेयर ग्रोथ होगी। और ह्यूमन पर अगर देखेंगे तो थिक हेयर प्रेजेंट इन सर्टेन पार्ट्स। तो दैट इज सर्टेन पार्ट्स पर ही सिर्फ थिक हेयर्स मिलेंगे। ठीक है, क्रेनियल कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। cranial कैपेसिटी की बात करें तो ये है 450 सीसी, जबकि यहां पर अगर देखेंगे तो तकरीबन 1600 सीसी। ये ब्रेन की कैपेसिटी है। दिस इज अ ब्रेन कैपेसिटी। इसके बाद अगर देखा जाए तो यू शेप के जॉ होंगे, यू शेप जॉ एंड चिन एब्सेंट। तो यू शेप जॉ होंगे और चिन इसमें एब्सेंट होगी। चिन तो समझते होंगे आप लोग या नहीं, एप्स के अंदर। और यहां पर अगर देखा जाए तो सेमी सर्कुलर होंगे जॉज एंड चिन प्रेजेंट, इसके बाद अगर देखा जाए तो चलिए बस इतना ही बहुत है। तो सबसे पहले आ जाइए आप दोबारा से, दैट इज अ ह्यूमन एवोल्यूशन पर। ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर सबसे पुराना फॉसिल्स कौन सा था? हाँ जी, सो ड्रायोपैथिकस। तो सबसे पहले बात आती है
दैट इज अ एप फॉसिल। और एप फॉसिल के अंदर आएंगे दो, दैट इज अ ड्रायोपैथिकस एंड रामापैथिकस। श्रेया, ये दोनों के दोनों एप फॉसिल्स हैं, ठीक है। और ये वॉक करते थे, वॉक्ड लाइक चिंपैंजी और गॉरिला, या चिंपैंजी लिख दिया मैंने। किसकी तरह वॉक करते थे? दैट इज चिंपैंजी एंड गॉरिला की तरह। इसके बाद आ जाइए, तो आइए रामापैथिकस पर। रामापैथिकस की बात करें, और एक और है दैट इज अ शेवालोपैथिकस। इन दोनों की अगर बात की जाए तो ये फॉसिल्स मिले थे कहां पर? फॉसिल्स इन शिवालिक हिल्स, इन इंडिया। तो ये जो रामापैथिकस और शेवालोपैथिकस मिले थे, ये कहां पे मिले थे? कौन से हिल्स पे मिले थे? तो दैट इज अ अब नेक्स्ट आइए, दैट इज अ कीनियोपैथिकस। कहां पे मिला? दैट इज फ्रॉम कीनिया, ठीक है। और ये किसके एंसेस्टर थे? दे आर एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमंस। ये किसके एंसेस्टर थे? दे आर द एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। यहां पर मैंने स्टार बना के एक लाइन लिखा है। मैंने कहा कि ड्रायोपैथिकस is more ape-like, while Ramapithecus is more human-like। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो मोर ह्यूमन के जैसा कौन था? हाँ जी, रामापैथिकस। और ड्रायोपैथिकस ज्यादातर किससे मैच करता हुआ था? apes। दैट इज एन एप से मैच करता हुआ था। इसके बाद आ जाइए, तो अभी तक तो हमने बात की थी एप्स के फॉसिल की, अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली एप मैन फॉसिल की। दैट इज एन एप मैन फॉसिल। इसका मतलब ये था तो एप, लेकिन इसके ये अपीयर होता था जैसे मैन की तरह, और इसका नाम था दैट इज एन ऑस्ट्रेलोपैथिकस। दैट इज एन ऑस्ट्रेलोपैथिकस, ठीक है। और इसको डिस्कवर किसने किया? तो डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर रेमोंड डार्ट ने। किसने डिस्कवर किया था? प्रोफेसर रेमोंड डार्ट ने इसको डिस्कवर किया था। समझ रहे? फ्रॉम किस जगह से किया था वो भी देख लीजिए। ट्वांग रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका। दैट इज अ ट्वांग रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका। इसीलिए इसका नाम पड़ गया ट्वांग बेबी। इसका क्या नाम पड़ गया? दैट इज अ ट्वांग बेबी। यहां तक क्लियर हो गई बात या नहीं है? तो उसके बाद मैंने कहा कि दे हंटेड
ये हंट करते थे with stones and ate fruit. ये क्या खाते थे? हंट करते थे स्टोन से और फ्रूट खाते थे। यहां तक क्लियर है बात? अगर इनके ब्रेन की कैपेसिटी देखी जाए, दैट इज अ ब्रेन कैपेसिटी। ब्रेन कैपेसिटी के लिए क्या टर्म और यूज होती है? हाँ जी, ब्रेन के लिए क्या टर्म और यूज होती है? तो दैट इज अ क्रैनियल कैपेसिटी। ये है 600 सीसी। और यहां पर अगर देखेंगे तो थिक हेयर होंगे, ठीक है, बॉडी पर यू शेप जॉ होगा, और लार्जर एंड शार्पर टीथ होंगे, लार्जर एंड शार्पर टीथ होंगे। नेक्स्ट आइए, दैट इज अ प्री हिस्टोरिक मैन पर। अब प्री हिस्टोरिक मैन पर प्री हिस्टोरिक मैन की अगर बात की जाए तो इसमें आ जाएगा आपका दैट इज अ होमो हैबिलिस, दैट इज होमो हैबिलिस। तो दैट इज अ होमो हैबिलिस। तो ये ह्यूमन लाइक था। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसने पहली बार टूल बनाया था। तो फर्स्ट टूल मेकर मैन था ये, फर्स्ट टूल मेकर मैन और हैंडी मैन। इसके बाद देखा जाए तो डू नॉट ईट मीट, ये किसको नहीं खाता था? मीट को नहीं खाता था। अगर कैपेसिटी देखी जाए तो कैपेसिटी थी 650 टू 800 सीसी और 2 मिलियन ईयर्स एगो, that is 2 million years ago from Africa.